हाल ही में केजीएफ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और केजीएफ का जो ट्रेलर रिलीज़ किया है वो खुद यश के बर्थडे पे, मतलब वो अपने आप में एक फेस्टिवल है। शायद से यश का अगर हम बात करें कि थोड़ी इमेज थोड़ी थोड़ी रजनीकांत जैसी, क्योंकि रजनीकांत की जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई है, जिस दिन उनका बर्थडे होता है, वो अपने आप में इस पूरे साउथ इंडिया में एक त्यौहार होता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन केजीएफ अगर आपने चैप्टर 1 देखी है तो ऑब्वियसली, और आपको चैप्टर 1 अच्छी भी लगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप चैप्टर 2 के लिए डाई हार्ड, मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। हालांकि अभी भी डेट, ये रिलीज़ कब होगा, डेट क्लियर नहीं की है। ट्रेलर की एक जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगी, कि अब जैसे कि जो केजीएफ सीरीज़ है उसमें जो एक लीड या हम कहें जिसे फोकस में रखा है, वो एक गैंगस्टर और उसकी लाइफ को रखा गया है। और गैंगस्टर की लाइफ और जो पूरी स्टोरी है वो उसी के चारों तरफ घूमती है। इसमें मतलब ये नहीं है कि उतनी ही इम्पोर्टेंस किसी और कैरेक्टर्स की, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट बनते हैं इस मूवी का पार्ट, वो इसलिए क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है जो कि फोकस में है, उसकी लाइफ उन्हीं पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर वो कैरेक्टर्स ना हो साइड के, तो इस लीड एक्टर की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। बाकी कैरेक्टर्स को भी इस बार बहुत जोर दिया गया है। इस बार अब जब हीरो इतनी टक्कर का है और जब आपको फाइट दिखानी, तो विलन भी उसी के लेवल का होना चाहिए। केजीएफ में अधीरा का रोल, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 में अगर आपने देखा तो कभी भी फेस नहीं दिखाया था, मार दिया था, ये फिल्म के शुरू में ही बता दिया जाता है। लेकिन जब एंड में उसकी गद्दी पे कोई और बैठता है तब पता चलता है कि वो तो जिंदा था। ये ट्विस्ट पार्ट था। और अब रिवील किया है कि वो जो अधीरा का रोल है वो संजय दत्त निभा रहा है, जो कि जिंदा है। तो जो लड़ाई होगी वो टक्कर की होगी। लेकिन जो मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा विलन है, या मैं कहूँ कि जो सबसे पावरफुल पर्सन है, जैसे कि आपने ट्रेलर देखा तो इसमें पावरफुल इस वर्ड का कितनी बार यूज किया है। पावरफुल जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर है वो मुझे लग रहा है रवीना टंडन है, रामिका सेन के किरदार में। रामिका सेन का जो किरदार है, जैसे कि आपने देखा था केजीएफ चैप्टर 1 में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से थोड़ा इन्फ्लुएंस था। और क्योंकि 70s का ही आरा दिखाया जा रहा और पार्लियामेंट दिखाया था, हालांकि होगा क्या, कैसी होगी ये मूवी, ये तो हमें ट्रेलर गूज बम्स दे रहा है कि ये मूवी कैसी होने वाली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने कॉपी किया, चाहे पद्मावत जैसा सीन हो चाहे फिर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सीन हो। वैसे तो ये कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि कॉपी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। ट्रेलर का जो सबसे सटारफुल या आयरॉनिकल चीज मुझे ये लगी, एक गैंगस्टर की लाइफ को फोकस में लाते एक मूवी बनाई गई, लेकिन जिसका जो ट्रेलर था वो एक इमोशनल फ्रेम से शुरू होता है और एक इमोशनल फ्रेम पे ही खत्म होता है। हालांकि जो ट्रेलर शुरू होता है वो एक अल्ट्रा वाइड मोड या एस्टैब्लिशिंग जो मोड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किए गए। इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो सिनेमेटोग्राफी का लेवल है वो बहुत ही हाई है। वीएफएक्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वीएफएक्स एक तो बहुत कम मूवीज़ में यूज़ करता है और ऐसी मूवी बनती भी बहुत कम है डार्क थीम के साथ। केजीएफ सीरीज में एक जो मुझे एक ऐसी बात लगती है कि ये थोड़ी मैट्रियार्ची भी दर्शाता है, कि मैट्रियार्ची को प्रमोट या सपोर्ट करने की भी कोशिश की है। अगर आपने याद किया हो तो 60-70s में जब अमिताभ बच्चन या फिर और जो फिल्में बनती थी उसमें मैट्रियार्ची का कितना रोल दिखाया जाता था, मतलब माँ की क्या वैल्यू दिखाई जाती थी, ऐसी कुछ केजीएफ सीरीज में भी दिखाया गया है। यही रीज़न था कि ट्रेलर के शुरू के फ्रेम में और लास्ट के फ्रेम में भी उसी का जिक्र किया गया। बहुत से लोग जो है ट्रेलर देखा या फिर किसी ने फर्स्ट मूवी देखी या कुछ लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ये सर्च करने पे लगे हुए हैं कि क्या ये रियल स्टोरी थी या फिर इस नाम का कोई बंदा था। तो सबसे पहली बात तो जो फिल्म मेकर्स है उनकी पूरी टीम ने ये कहा ये एक फिक्शनल है, मतलब ये एक फिक्शन है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये कोई क्रिएटेड नहीं है। हाँ, ये बहुत से कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जो कि उस टाइम पे हुआ करते थे। इस फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हमें लगता है कि डाउट किया जाए, लेकिन मुझे बस एक चीज़ पे डाउट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक प्रॉब्लम नहीं होगी डबिंग की। डबिंग की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज़ या फिर कोई भी अदर लैंग्वेजेस की मूवीज़ जब भी दूसरी लैंग्वेजेस में डब की जाती है तो मोस्टली जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो प्रोडक्शन हाउस डबिंग करते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं ला पाते, एग्जैक्ट मीनिंग या फिर एग्जैक्ट एसेंट के, जिस वजह से हम कई बार ये देखते हैं कि जो लिपसिंग ऑफ वर्ड्स मैच नहीं करते। अब जैसे कि बाहुबली की बात करें तो बाहुबली एक अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, क्योंकि उन्होंने हिंदी में डबिंग पे भी इतना ही जोर दिया गया था।
जो बाहुबली का जो हिंदी वर्जन था वो धर्मा प्रोडक्शन ने किया था, और उन्होंने डबिंग को बाकायदा हिंदी वर्ड्स पे उतना ही जोर दिया गया था जितना तेलुगु या तमिल भाषा में। यही रीज़न था कि जो बाहुबली थी वो अपने आप में एक आइकॉनिक बन गई। केजीएफ की जो चैप्टर 1 था, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रहा है, उन्होंने डबिंग अच्छी की थी, लेकिन अगर आप खुद नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे, तो कुछ कैरेक्टर्स की जो डबिंग थी वो शायद से मुझे ऐसा लगता है थोड़ी कम रह गई। हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो यश है उसकी डबिंग अच्छी थी। फिर भी ये मूवी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी मूवीज़ एक तो बनती ही कम है, और वही है कि साल में एक बार आते हैं, और वो भी पूरे इंडिया से एक आती है। मतलब कई सारे सिनेमा हाउसेज है इंडिया के अंदर, कई सारे सिनेमास है, फिर भी एक ही मूवी निकलती है ऐसी साल में। संजय लीला भंसाली हो या एस राजामौली हो, ऐसे फिल्म मेकर्स है ही कम। ऐसी कमी है क्योंकि हमारी जो पब्लिक भी है वो शायद से ऐसे कामों को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करती, बल्कि सपोर्ट से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है। कंट्रोवर्सीज में इंटरेस्ट होता है, तभी हमारे यहाँ जो ऐसी फिल्में होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही चलती है, बेसिर पैर वाली। लेकिन इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो अभी तक फिल्म टीम ने ये नहीं बताई है कि वो लोग इसे रिलीज़ कब करेंगे। उसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो विकीपीडिया पेज पे भी मेंशन नहीं है, तो फिर आई होप आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये तय है कि ये लोग फिल्म को सिनेमा में ही रिलीज़ करेंगे, और शायद से ये फर्स्ट मूवी बन जाएगी लॉकडाउन के बाद कि लोग देखने जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सी फिल्में रिलीज़ हो तो रही हैं लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा है। कमेंट में बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि ये शायद से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दे मोस्ट लाइक्ड और मोस्ट वॉच्ड ट्रेलर का, मोस्ट लाइक्ड मोस्ट वॉच्ड वीडियो का ऑन यूट्यूब। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देखते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।